नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे डिजिटल एनहेंसमेंट वाला जो पेपर है उसके आंसर की से रिलेटेड। काफ़ी कन्फ्यूज़न में डाला इस पेपर ने। यहाँ पर हिंदी में भी आना चाहिए था लेकिन इंग्लिश में देखने को मिला। उम्मीद है आने वाला जो पेपर है वो आपका हिंदी में भी देखने को मिलेगा, जिनका अभी 24 तारीख को जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर में सेलेक्ट कर रखा है। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में सेलेक्ट किया था उनका यह पेपर हो चुका है भैया। और पेपर जो आया वो इंग्लिश मीडियम में आया। कंप्लेंट डाल दी गई है, यूनिवर्सिटी बोल दिया गया है, ध्यान रखिए क्या जवाब आता है। आज शाम तक आ जाएगा जवाब, है ना। नहीं तो फिर मैं मंडे को फिर से यूनिवर्सिटी जाने वाला हूँ इसके बारे में बात करने के लिए। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चंस की तरफ। जो आंसर की बात कर रहे थे लगातार कि भाई आंसर की तो डाल दो, पता तो चले भाई कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पर आंसर की आपकी रेडी हो चुकी है और 100 क्वेश्चन है। 40% ये ध्यान रखिए आपके पास नंबर चाहिए भैया। 100 क्वेश्चन है भैया यहाँ पर और 50 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। बात करेंगे सीधे यहाँ पर आंसर की के बारे में। देखो इसमें डेफिनेशन जैसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा ना, ठीक है। व्हाट इज डिजिटल इंक्लूजन, तो पहला जो क्वेश्चन है उसके आंसर है भैया बी। दूसरा आपको बता दूं भैया, यहाँ पर मैं जो आंसर बोल रहा हूँ वही आंसर होने वाला है। इसमें आप जो टिक लगे हुए हैं इस पेपर में वो आंसर नहीं है, ध्यान रखना ना। कुछ सही है कुछ गलत है, तो आपको फिर भी एक तरीके से ध्यान रखना इस चीज को लेकर। जो मैं बोलूँ केवल वही आंसर होने वाला है। टिक को मान के आप सही नहीं समझेंगे उसको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सही हैं इस विद्यार्थी के जिसका भी ये पेपर है, लेकिन कुछ गलत है जहाँ पे टिक लगा हुआ है। तो बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज डिजिटल इंक्लूजन। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा बी। ध्यान रखिए प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, है ना। दूसरे क्वेश्चन है भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू डिजिटल इंक्लूजन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस एंड डिवाइसेज, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है भैया व्हाट इज डिजिटल एम्पावरमेंट, इसका आंसर रहेगा बी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है बी, प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल विद द स्किल नॉलेज एंड रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी। चौथा क्वेश्चन है भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स कंट्रीब्यूट्स टू डिजिटल एम्पावरमेंट, है ना। चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, इसमें आएगा रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज, है ना। चौथे क्वेश्चन का आंसर आएगा इसमें ये। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन इस साइड आएगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल लिटरेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल इंक्लूजन। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर बी, इट एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू इफेक्टिवली नेविगेट एंड यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसका बी आंसर है। छठे क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज ऑफ्टन डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्टेड बाय डिजिटल एक्सक्लूजन, है ना। तो छठे क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, इसमें आएगा रूरल कम्युनिटीज, एल्डरली पीपल एंड लो इनकम इंडिविजुअल्स। सातवें क्वेश्चन की बात करें, व्हाट रोल डू गवर्नमेंट्स प्ले इन प्रोमोटिंग डिजिटल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, दे प्रोवाइड पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज टू एड्रेस डिजिटल इनक्वालिटीज। आठवें क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए डिजिटल इंक्लूजन इनिशिएटिव, है ना। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर सी, ऑफरिंग लो कॉस्ट इंटरनेट एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू अंडरस्टैंड कम्युनिटीज, ठीक है। आठवें क्वेश्चन तक का आंसर यहाँ पर आ चुका है। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ, हाउ डज डिजिटल एम्पावरमेंट कंट्रीब्यूट टू सोशल इंक्लूजन। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, यहाँ पर आएगा बाई प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद इक्वल एक्सेस टू डिजिटल अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर सम चैलेंजेस एसोसिएटेड विद डिजिटल एनहेंसमेंट। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा भैया ए, यहाँ पर आएगा लिमिटेड एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज, ठीक है। 11वें की बात करें तो व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी कंसर्न्स रिगार्डिंग डिजिटल एनहेंसमेंट इन एजुकेशन। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आएगा सी, एंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू डिजिटल टूल्स एंड रिसोर्सेज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो काफ़ी विद्यार्थी कहेंगे कि भैया आप इसको डिटेल्स में समझेंगे। तो भैया देखो इंग्लिश मेरा ना ही तो सब्जेक्ट है ना ही मैं इसको ज़्यादा समझा पाऊंगा, लेकिन आंसर एक भी गलत नहीं है। सारे जितने भी हैं टोटल आपके एक्यूरेट से ही आंसर है। ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूँ, तो कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, बस केवल अंदाजा लगाना है आपको, ठीक है, कि भाई आपने कौन सा करके आए थे, सही है गलत है, बस वो चेक करना है। 12वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज रिलेटेड टू डिजिटल एनहेंसमेंट इन हेल्थ केयर। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, एंश्योरिंग द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर है बी। चलते हैं भैया यहाँ पर 13वें क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर डी, इसमें आएगा डिजिटल डिवाइड, है ना। व्हेन वाज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ तो भैया 14वें क्वेश्चन का आंसर आएगा 2015। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है भैया, टू क्रिएट साइंटिफिक टेम्परामेंट इनोवेशन अमोंग्स द इंडियन स्टूडेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड एन ATL लैब। तो ATL लैब की फुल फॉर्म क्या है भैया। तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है बी, अटल थिंकरिंग लैब, है ना।
16वां क्वेश्चन है व्हाट इज ए की एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल एम्पावरमेंट। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए एक्सेस टू डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। 17वें क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिलॉकर इनिशिएटिव इन इंडिया। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी फैसिलिटिंग सिक्योर स्टोरेज ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सेव रहे, तो इसमें आंसर रहेगा बी है ना, 17वें का आंसर बी है। बात करें 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है भैया ई हॉस्पिटल इनिशिएटिव प्राइमरीली फोकसेस ऑन, है ना, तो 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी फैसिलिटिंग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग्स एंड मेडिकल रिकॉर्ड एक्सेस। भीम क्या है भैया, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसे, ये क्या है भैया, तो 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी मोबाइल ऐप फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, है ना। आगे बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ व्हाट इज द पर्पज ऑफ ई पाठशाला इनिशिएटिव। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका बी, यहाँ पर आएगा ऑफरिंग ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स, ठीक है। आगे चलते हैं भैया 21वें क्वेश्चन की तरफ डिजिटल सिग्नेचर इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, तो यहाँ पर आएगा 21वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा ए वेरीफाइंग फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आरटीआई, ध्यान रखें, तो 22वें के क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शनिंग, ध्यान रखें, इसका आंसर रहेगा। 23वें क्वेश्चन की बात करें द प्राइमरी फोकस ऑफ द हेल्थ पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू, तो इसमें आंसर रहेगा भैया 23वें में सी फैसिलिटेट एक्सेस टू हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस। 24वां क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंस पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 24वें क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा यहाँ पर बी प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस एंड इन्फॉर्मेशन। 25वें क्वेश्चन की बात करें द एजुकेशन पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइमरली एम्स टू, तो 25वें क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा बी ऑफर एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड सर्विस, है ना। 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर SSOID इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, SSOID किसके लिए यूज होती है भैया, तो यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर है ए एक्सेसिंग मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज विद ए सिंगल लॉगिन क्रेडेंशियल, ना, ठीक है। 27वें क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, तो यहाँ पर डी आंसर आएगा 27वें का, ठीक है। और 28 की बात करें विच साइबर स्पेस प्लेटफॉर्म अलाउज यूजर टू क्रिएट शेयर एंड कोलैबोरेट, तो 28वें क्वेश्चन आंसर आएगा आपको बी देखने को मिलेगा सोशल मीडिया। 29वां क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर टूल्स इन साइबर स्पेस, तो 29वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है बी एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड टीम वर्क। बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ओवर द इंटरनेट, तो 30वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, यहाँ पर आएगा ऑनलाइन कम्युनिकेशन। 31वां क्वेश्चन है भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन, यहाँ पर नोट लगा हुआ है पहले ही, तो ध्यान रखिए 31वें में आंसर आपको देखने को मिलेगा सी कैरियर पिजन मैसेजिंग, है ना। और यहाँ पे 32वां क्वेश्चन है हाउ डू ऑनलाइन फोरम्स कंट्रीब्यूट टू कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इन साइबर स्पेस, तो 32वें क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा बी बाय प्रमोटिंग ओपन डिस्कशन एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। 33वां क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स इन साइबर स्पेस, तो यहाँ पर 33वें क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा बी एनहेंसिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन। 34वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया विच टेक्नोलॉजी अलाउज यूजर्स टू पार्टिसिपेट इन वर्चुअल मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो 34वें क्वेश्चन का आपको आंसर देखने को मिलेगा ए, यहाँ पर आएगा वर्चुअल रियलिटी। 35वें क्वेश्चन की बात करें हाउ डज सोशल मीडिया कंट्रीब्यूट टू कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इन साइबर स्पेस, तो 35वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, यहाँ पर आएगा बाय फैसिलिटेटिंग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड इंटरेक्शन अमंग यूजर्स। 36वां क्वेश्चन है भैया विच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इन साइबर स्पेस, तो 36वें क्वेश्चन का आंसर है सी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। 37वां है व्हाट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म प्राइमरली यूज्ड फॉर, तो 37वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विस एंड रिसोर्सेज, है ना। 38वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, यहाँ पर हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, तो 38वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बी फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूलिंग एंड लोकेशन, ठीक है। 39वां क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसेज आर प्राइमरली यूज्ड फॉर, तो 39वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी रियल टाइम ऑनलाइन मीटिंग्स एंड डिस्कशन। 40वां क्वेश्चन है ब्लॉग्स आर डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर, तो 40वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा सी इंटरेक्टिव कंटेंट क्रिएशन एंड शेयरिंग, है ना। 41वां क्वेश्चन है भैया व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन, तो 41वें क्वेश्चन का आंसर है बी रियल टाइम मैसेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। 42वां क्वेश्चन है विच एस्पेक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी डू पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स प्राइमरली यू फोकस ऑन, तो 42वें क्वेश्चन का आंसर है भैया ए
आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, है ना। 43वें की बात करें तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए फायरवॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल सेफ्टी। तो 43वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथोराइज एक्सेस एंड साइबर थ्रेट्स, है ना। व्हाट इज ए साइबर थ्रेट क्या है भैया, 44वें क्वेश्चन है। 44 में आंसर आएगा आपका बी। तो यहाँ पर आएगा भैया 44 में ए पोटेंशियल डेंजर दैट एक्सप्लोइट्स वल्नरेबिलिटीज इन साइबर स्पेस। 45वें क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। 45वें का आंसर भैया बी रहेगा यहाँ पर, ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट्स या दैनिक इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट्स अदर कंप्यूटर्स, है ना। 46वां का आएगा आंसर भैया व्हाट इज ए साइबर अटैक। तो 46वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा सी, एट डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू डिस्टर्ब डैमेज एंड गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। 46वां क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 47वें क्वेश्चन की तरफ। केवल मेरे को तो यहाँ पे बताना ही है भैया, केवल, है ना, समझाने जैसा कुछ नहीं है मेरे पास। व्हाट इज एन डाटाबेस, ध्यान रखिए। तो 47वें क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर आएगा बी, ए मैलिशियस अटैक ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम टू स्टील एंड एक्सपोज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ साइबर अटैक। ध्यान रखें यहाँ पर 48वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा बी, सोशल नेटवर्किंग। ये साइबर अटैक का हिस्सा थोड़ी है, पार्ट है। फिशिंग, रैंसमवेयर, डीडोएस, तो ये पार्ट इसके आ जाते हैं, लेकिन सोशल नेटवर्किंग तो एक तो प्लेटफॉर्म, ध्यान रखें। 49वां क्वेश्चन करें व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्राइमरी नोन फॉर। तो 49वां क्वेश्चन है बी, फैसिलिटिंग डिसेंट्रलाइज एंड सिक्योर। ये पूरा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ भी नहीं है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फ्यूचर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ध्यान रखिए 50वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, आंसर है भैया आपके लिए बी, ठीक है। 50वें क्वेश्चन का आंसर है बी, ट्रांसपेरेंसी एंड इम्यूटेबिलिटी, ठीक है भैया। और 49वें क्वेश्चन का भी आंसर बी ही था, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का, हाउ डज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एनहांस सिक्योरिटी। तो 51वें क्वेश्चन का आंसर आपका रहने वाला है सी, ध्यान रखिए, बाय डिस्टर्बिंग कॉपीज, है ना। और 52वें क्वेश्चन है भैया व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो 52वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। बात करें 53 का, विच इनिशिएटिव एम्स टू एनहेंस द साइबर सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया थ्रू ऑडिट्स एंड सर्टिफिकेशन। तो 53वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, साइबर सुरक्षित भारत, है ना। 54वां क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट इन इंडिया। तो 54वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, प्रोवाइडिंग ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। बात करते हैं यहाँ पर 55वें क्वेश्चन की तरफ भैया, व्हाट इज ए कॉमन एथिकल इशू रिलेटेड टू ऑनलाइन प्राइवेसी। तो 55वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, एक्सेसिव शेयरिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। 56वें क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथिकल कंसर्न एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो 56वें क्वेश्चन का आंसर है भैया बी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, है ना। 57 की बात करें, व्हाट इज एन एथिकल इशू रिलेटेड टू डिजिटल पायरेसी। 57 की बात करें तो आंसर आएगा सी, अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ कॉपीराइट कंटेंट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 58वां क्वेश्चन है भैया, विच एथिकल कंसर्न अराइजेस फ्रॉम द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो 58वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा डी, ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड साइबर बुलिंग, है ना। 59वें क्वेश्चन की बात करें 59 नंबर पे, व्हाट इज पोटेंशियल एथिकल इशू रिलेटेड टू द यूज ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स। तो यहाँ पर 59वें क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा डी, पोटेंशियल मिसयूज ऑफ डाटा फॉर सर्वेलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। बात करें 60वें क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो 60वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, यहाँ पर ए मेथड ऑफ डिलीवरिंग कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट। बात करें 61 की तरफ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो 61वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का आंसर आएगा सी, 61 का आंसर है सी। बात करते हैं 62वें क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो 62वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, रिड्यूस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड मेंटेनेंस। 63 की बात करें, विच टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल इन्वॉल्व्स शेयरिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो 63वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, यहाँ पर पब्लिक क्लाउड आएगा ना। व्हाट इज ए पोटेंशियल कंसर्न रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। 64वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। व्हाट इज ए कॉमन इशू एसोसिएटेड विद क्लाउड कंप्यूटिंग। 65वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, लिमिटेड स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, बी आएगा भी 65वें क्वेश्चन का आंसर। 66 की बात करें, व्हाट इज ए कंसर्न रिलेटेड टू क्लाउड गवर्नेंस एंड कंप्लायंस। तो ध्यान रखें 66वें क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर सी, 66वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, एंश्योरिंग एडहेरेंस टू इंडस्ट्री रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, है ना।
67वें क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज ए बिग डाटा, तो 67वें क्वेश्चन का आंसर है भैया 67 का आंसर है बी, डाटा सेट्स दैट आर टू लार्ज और कॉम्प्लेक्स फॉर ट्रेडिशनल डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स। 68 की बात करें, व्हाट आर द 3 मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा ना, तो 68वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा ए, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वेरासिटी, ठीक है, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वेरासिटी है ना, आंसर आएगा ए। 69 की बात करें तो विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग बिग डाटा, तो 69वें क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर सी, हैडूप एंड स्पार्क। ध्यान रखें, हैडूप एंड स्पार्क आंसर आएगा। व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज एसोसिएटेड विद बिग डाटा एनालिटिक्स, ध्यान रखें, तो 70वें क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा सी, एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स फ्रॉम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स है ना। 71वां क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम बिग डाटा एनालिटिक्स, तो ध्यान रखें 71वें क्वेश्चन का आंसर है ए, यहाँ पर हेल्थ केयर आएगा। ध्यान रखें, हालांकि यहाँ पे एग्रीकल्चर भी आएगा। 71वें क्वेश्चन का आंसर भैया यहाँ पर देखो ए ही आएगा, जितना मुझे लगता है। 71वें यार थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक बार 76वें क्वेश्चन में देख लेता हूँ। सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम आईटी टेक्नोलॉजी, हाँ तो भैया इसमें आएगा एग्रीकल्चर आएगा ना, 71वें में आएगा आंसर डी आएगा भैया, ठीक है। यहाँ पर बिग डाटा एनालिटिक्स में आएगा भैया, यहाँ पर 71 का क्वेश्चन का आंसर है भैया एग्रीकल्चर है ना। और बात करें 72वें क्वेश्चन की तरफ, 71 में थोड़ा कन्फ्यूजन ही रहेगा भैया, ए या फिर डी में से कोई सा आएगा, ठीक है। व्हाट इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, तो 72वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, यहाँ पर ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेज एम्बेडेड विद सेंसर्स है ना, 72वां हो गया। 73 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन IoT डिवाइसेज, तो 73वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, यहाँ पर आएगा स्मार्ट थर्मोस्टेट है ना। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ IoT टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर 74वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, इसमें आएगा एनहेंस्ड कंट्रोल एंड ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेस। 75 का आएगा व्हाट इज पोटेंशियल कॉन्सर्न रिगार्डिंग IoT सिक्योरिटी, तो 75वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, यहाँ पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू IoT डिवाइसेज एंड डाटा। चलते हैं सीधे 76वें क्वेश्चन की तरफ, विच इंडस्ट्री सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम IoT टेक्नोलॉजी, तो 76वें क्वेश्चन का आपको देखने को मिलेगा आंसर यहाँ पर ए, एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करें यहाँ पर 77वें क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी, 77वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा सी, ए सिमुलेटेड एक्सपीरियंस दैट कैन बी सिमिलर टू और कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड है ना। 78 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ VR डिवाइस, तो 78वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा सी, ओकुलस रिफ्ट है ना, ओकुलस रिफ्ट आपका आंसर आएगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्चुअल रियलिटी, तो 79 जो क्वेश्चन है ध्यान रखिए, इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा बी, ठीक है, टू प्रोवाइड एन इमर्सिव एंड इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस टू यूजर्स है ना, इसका आंसर आएगा। बात करें यहाँ पे क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का है ना, 80 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी है ना, 80वें क्वेश्चन का आंसर भैया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ए, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग इन हेल्थ केयर, ठीक है। 81 की बात करें, विच इंडस्ट्री सेक्टर इज लेवरेजिंग वर्चुअल रियलिटी फॉर ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन पर्पज, ध्यान रखें। तो 81वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 81वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, यहाँ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है ना। व्हाट इज रोबोटिक्स, 82वां क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर आएगा आंसर 82वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, द डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट्स। 83वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए रोबोट, तो 83वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ध्यान रखें इसका आंसर आएगा सी, 83 का आंसर है सी। 84 की बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रोबोटिक्स, तो 84वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, टू एनहेंस ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड परफॉर्म टास्क ऑटोनोमसली है ना। 85वें क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इंडस्ट्री हैवीली यूटिलाइज रोबोटिक्स फॉर ऑटोमेशन, तो 85वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, मैन्युफैक्चरिंग, इसका आंसर आएगा। 86वां क्वेश्चन है, व्हाट इज पोटेंशियल एप्लीकेशन फॉर रोबोटिक्स इन हेल्थ केयर, तो 86वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, असिस्टिंग विद सर्जरीज एंड रिहेबिलिटेशन है ना, ध्यान रखिए 86 का आंसर आएगा बी। बात करें 87 क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, तो 87वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, डायग्नोजिंग डिजीज एंड असिस्टिंग इन मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस है ना, इस तरीके से 87 का आंसर आएगा बी। 88 की बात करें, हाउ इज AI यूटिलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, 88 का आंसर आएगा सी, इसमें आएगा एनालाइजिंग फाइनेंशियल डाटा फॉर फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट, 88 का आंसर है भैया सी। 89 की बात करें, व्हाट इज द वन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ AI इन ट्रांसपोर्टेशन है ना, तो 89वें क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा बी, ऑपरेटिंग सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स फॉर इंप्रूव्ड सेफ्टी एंड एफिशिएंसी से रिलेटेड, इसका आंसर देखने को मिलेगा 89 में है भैया बी।
चलते हैं 90वें प्रश्न की तरफ। हाउ इज AI यूज्ड इन मार्केटिंग, ध्यान रखें 90वां क्वेश्चन है भैया, इसका आंसर रहेगा बी, एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस फॉर पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग, ध्यान रखें ना, इसका आंसर रहेगा बी, 90 का बी है ना। 91 की बात करें, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन स्मार्ट होम्स, तो 91वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, यहाँ पर आंसर रहेगा कंट्रोलिंग होम अप्लायंस एंड डिवाइस रिमोटली, है ना, आंसर आएगा 91 का बी आएगा, ठीक है। 92 की बात करते हैं भैया, 92 क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज 3D प्रिंटिंग, तो 92 क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर फ्रॉम ए डिजिटल फाइल। 93 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी यूज्ड इन 3D प्रिंटिंग, तो 93 क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका भैया बी, यहाँ पर आएगा प्लास्टिक, मेटल एंड सेरामिक्स, ठीक है, इस तरीके से आंसर आएगा बी। 94 नंबर की बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ 3D प्रिंटिंग, तो 94 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है भैया सी, इट एनेबल्स रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड कस्टमाइजेशन, है ना, तो 94 का आंसर है सी। बात करें 95 की बात करें, विच इंडस्ट्री सेक्टर एक्सटेंसिवली यूज 3D प्रिंटिंग फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो 95 क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, हेल्थ केयर इसका आंसर देखने को मिलेगा। व्हाट इज वन ऑफ द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग इन एरोस्पेस, तो 96 क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, बिल्डिंग रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स, बिल्डिंग रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स, आंसर आएगा 96 में बी। 97 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू रिवोल्यूशनाइज एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स विद द अल्ट्रा फास्ट डाटा ट्रांसमिशन, 97 क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा भैया 5G टेक्नोलॉजी, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जिंग, है ना, ये टेक्नोलॉजी, तो इसमें 5G टेक्नोलॉजी आंसर आएगा 97 में, आपका आंसर है ए। चलते हैं 98 प्रश्न की तरफ, व्हाट इज पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो 98 क्वेश्चन का आंसर है भैया बी, यहाँ पर एनहेंस कंप्यूटेशनल पावर फॉर सोल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, है ना, ध्यान रखिए 98 क्वेश्चन का आंसर है बी। 99 की बात करें, व्हाट इज वन ऑफ द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी इन द फ्यूचर, तो 99 क्वेश्चन का आंसर है भैया बी, यहाँ पर एनहेंस ट्रेनिंग सिमुलेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है, 99 में आएगा बी। और बात करें 100वें क्वेश्चन अंतिम प्रश्न की तरफ, हाउ इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड टू इवॉल्व इन फ्यूचर, तो यहाँ पर 100वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, इंक्रीज अडोप्शन फॉर सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन, तो अपडेट से भैया आपके लिए यहाँ पर डिजिटल एनहेंसमेंट से रिलेटेड जो पेपर था, डिजिटल समाहिती का जो पेपर था, उसके आंसर की आपको बता दी है, जो अभी 2 दिन पहले हुआ है, और आपका 2 दिन बाद में एक पेपर और होने वाला है, जिन विद्यार्थियों का फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं था, यानी जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेक्ट कर रहा है उनका हो चुका है, जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर में जो सिलेक्ट कर रखा है उनका एडमिट कार्ड में अलग डेट से ध्यान रखें, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, जिसका हो गया वो कंफ्यूज नहीं होंगे, और जिसका होना है भैया वो अपनी तैयारी जारी रखेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें पास मार्किंग के लिए भैया ध्यान रखें 100 क्वेश्चन आए हैं, 50 नंबर का पेपर है, और इसका 40% चाहिए नंबर का, ध्यान रखें, तो 50 का 40% यानी 20 नंबर आपके आने चाहिए। 20 कब आएंगे, जब आपके 40% सही होंगे, तो आपके कितने सही हो रहे हैं देख लेना भैया। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकेंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।